क्या हुआ? क्या कह रहे हो? बोलो तो सही। क्या 11? नहीं, एंड में कर दूंगा क्लास का, कोई दिक्कत नहीं। एंड की दिक्कत मतलब आप ये, आप तो ये है कि वो पानी की बोतल यहाँ भिजवा देना, थोड़ा ठंडा भिजवाना पानी, लेकिन है ना, उसको ऑन कर दो ना वहाँ से। चलो वैसे भिजवा देना एक बार। नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ स्वागत भी करता हूं। और अपनी क्लास चल रही यहां से ये फ्रेजोलॉव वाली, जी हाँ, फ्रेजोलॉव पार्ट 2। पार्ट 1 अपना हो चुका है और पार्ट 1 में मैंने काफी सारी फ्रेजोलॉव का डिस्कस मतलब मैं कह सकता हूं एक तरह से ये मैंने जिक्र किया था। और जिक्र करने के साथ साथ मैंने आपको बताया कि फ्रेजोलॉव को कैसे याद किया जा सकता है। और इसी कड़ी में मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा और आपको मैं बताना चाहूंगा एक वो फ्रेजल वर्ब जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी हुई, बहुत ज्यादा, मतलब कि टॉप 5 के अंदर उसको मान के चलना आप। मैं अभी करवा तो नहीं रहा, लेकिन मैं बताना इसलिए चाह रहा हूं कि फ्रेजल वर्ब का रोल क्या होता है। ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन का जो अर्थ है दोस्तों, वो 2 प्रकार से अर्थ निकलता है। ये हम चलेंगे इसमें, 3rd क्लास में लेंगे, लेकिन यहां जिक्र करने का एक रीजन था और वो रीजन क्या है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। ये ब्रेकडाउन के अर्थ बेसिकली निकला करते हैं 2 सेंस में। ये बच्चे देखो, फ्रेजल वर्ब का क्या है कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि एक फ्रेजल वर्ब के काफी सारे अर्थ निकलते हैं। बच्चा याद कौन सा करे? बच्चा याद करे कौन सा, मतलब कि जो एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो। उसका एक ही तरीका है कि अब तक जो चीज पूछी हुई है उसी सेंस में वो पूछेगा ही है और उसी अर्थ में ये पूछता रहता है। ये ब्रेकडाउन के लिए 2 अर्थों में पूछा हुआ अब तक। ये एक तो कोई आदमी, अगर कोई आदमी ब्रेकडाउन होता है ये, तो उसका अर्थ निकलता है वो हिम्मत या हौसला खो देता है। और अगर कोई मशीन ब्रेकडाउन होती है तो उसका अर्थ वो काम करना बंद कर देती है। ये इसका अर्थ निकला करता है। इसका जिक्र करेंगे हम बाद में, लेकिन मैं बताना चाहता था कि वो फ्रेजल वर्ब है जिसका बहुत ज्यादा रोल रहता है एग्जाम के अंदर। इससे पहले वाली जो क्लास मेरी हुई थी फ्रेजल वर्ब पार्ट 1, उसमें हमने जिक्र किया था बहुत ज्यादा कोल वाले तो खैर कम ही किए थे हमने। ये एक कोल इन किया था और एक मैंने किया था कॉल ऑन। ये कैसे किया था याद है आपको? मैंने यूं किया था कॉल इन, मतलब क्या, अरे कॉल करके अंदर बुलाना सुमन को। ये मैंने कहा कॉलोनी में जाकर मुलाकात करना, ऐसे ही किया था कनेक्शन मैंने। ये ठीक है। ये लुक की भी मैंने काफी सारी आपको बताई थी और उससे आगे भी वो चलती जाएगी और वो सीरीज ऐसे बनेगी कि आपको सारी फ्रेजल वर्ब परमानेंटली ये याद हो जाएगी, जो एक बड़ी बीमारी समझ जाती है बच्चों के द्वारा ये। और देखिएगा मेरे पास में कॉल के थ्रू, कॉल ऑफ, इसका अर्थ निकलता है कैंसिल, मतलब कि रद्द कर देना। कनेक्शन कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है मेरे दोस्त, देखना एक बार। कॉल का मतलब होता है कॉल, ऑफ का मतलब होता है बंद। अरे सपोज करो अगर आपके पास में किसी का कॉल आया, आपने फोन को कर दिया ऑफ, क्या बात हुई आपकी? नहीं, आपने क्या कर दिया? आपने कैंसिल कर दिया। मतलब क्या, आपकी बात हुई नहीं, एक तरह से कैंसिल हो गई। देखना, ये कॉल का मतलब होता है कॉल, कि जैसे ही आपके पास में कॉल आया किसी का, आपने फोन को कर दिया ऑफ। क्या कर दिया? ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। ये इसका मतलब क्या हुआ? आपकी बात क्या हो गई? कैंसिल हो गई। मतलब बात हुई नहीं, एक तरह से क्या हो गई? वो कैंसिल हो गई। ये इसका अर्थ क्या निकला? कैंसिल। ये उसके बाद देखिएगा बट इन, इसका अर्थ निकलता है बाधा डालना। क्या अर्थ निकलता है इसका? बाधा डालना। और देखो इसको हम पढ़ लेते हैं दोस्तों, ये भूत आ रहा है। ये अरे क्या आ रहा है? यहां सामने देख रही है, ये भूत है। ये तो ये आया यहां से भूत और ये आ गया भूत आपके लिए। ये इनका मतलब होता है मैं। आपको पता है रात के टाइम पर या रात के समय में जो भूत होते हैं ये, वो अपने क्या करते हैं? बाधाएं तो डालते हैं रास्ते में। ये देख नहीं है, इनका मतलब क्या हुआ? मैं। भूत का मतलब होता है, ये भूत है कि रास्ते में जो भूत होते हैं ना रात को, वो क्या करते हैं? वो बाधाएं डालते हैं और इसका अर्थ निकलता है दोस्तों बाधा डालना। उसके बाद देखिएगा मेरे पास है फॉल फ्लैट और इसका अर्थ निकलता कोई असर पैदा न करना। टू फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, फेल टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, मतलब कि कोई असर पैदा न करना। कनेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन आपको याद है, जी हां मैं सही बोल रहा हूं, ये कनेक्शन आपको याद है। आपने मूवियों में कई सीन ऐसे देखे होंगे दोस्तों। ये एक लड़का और एक लड़की 7वीं मंजिल के ऊपर
बिल्कुल मतलब जो छत होती है ना एक तरह से, वहां दोनों आपस में बातें कर रही हैं, दोनों आपस में बातें कर रही हैं। और वो लड़की कह रही है कि मतलब कि नहीं तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी, ऐसे है वैसे है। ये लड़का कह रहा है मतलब कि नहीं मैं कुछ नहीं करना, मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसे जो भी है। मतलब उन दोनों बीच बातें चलती रहती है, बातें चलती रहती है। जब उस लड़की की बातों का लड़के के ऊपर कोई असर नहीं होता है ना दोस्तों, ये जब उस लड़की की बातों का उस लड़के के ऊपर कोई असर नहीं होता है। देखना एक बार, ये है यहां से, ये बिल्डिंग थी मेरे पास में ये, और इस बिल्डिंग से देखना क्या हुआ, ये बिल्डिंग है मेरे पास में और यहां है ये 7वीं मंजिल है मतलब ये, और इस जगह ये लड़का और लड़की आपस में बातें कर रहे हैं, दोनों आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ये। और दोस्तों बातें करते करते क्या हुआ कि ये लड़की बार बार बोल रही है, बोले कि नहीं इतने दिन हम दोनों साथ में रहे हैं, तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी ये। और फिर वो लड़का बोलता, बोले नहीं हम ना एक दूसरे से फ्रेंड ही सही है ऐसा। जब लड़के के ऊपर कोई असर नहीं होता है ना, वो लड़की क्या करती है, उस फ्लैट से ही गिर जाती है दोस्तों। ये देखना एक बार यहां से, ये फाल का मतलब होता है गिरना, और फ्लैट का मतलब क्या होता है, फ्लैट होता है। अरे वो लड़की उस फ्लैट में से ही क्या करते हैं, नीचे गिर जाती है। अरे नीचे गिरी क्यों, क्योंकि उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ उस लड़के के ऊपर, इसीलिए तो वो नीचे गिर गई। बोले क्या मतलब है इस जिंदगी का। नॉर्मली आपने ऐसी घटनाएं देखी होगी, मूवी में आता रहता है ऐसा सीन। ये तो कनेक्शन कैसे हुआ कि फाल का मतलब होता है गिरना, फ्लैट का मतलब क्या होता है, फ्लैट होता है। और वो जैसे ही उस लड़के से बार बार ये बोल रही थी कि तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी, वो जो ये लड़के के ऊपर जो कोई असर नहीं हुआ, तो वो लड़की क्या गिरी, वो लड़की सीधी फ्लैट से नीचे गिर गई। तो फाल फ्लैट का मतलब क्या हुआ, कोई असर पैदा न करना, तभी तो फ्लैट से नीचे गिरी है। उसके बाद देखिएगा मेरे भाई, मेरे पास है पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद। ध्यान रखना, अगर मैं जितनी प्रश्न आपको कराऊंगा तो मेरी नजरों में सबसे टफ ये है। ध्यान रखना, इसको मैंने हालांकि ग्रामर वाली क्लास के अंदर प्रीपोजिशन में मैंने बताया था, उसका रीजन था क्योंकि ये प्रीपोजिशन और दोनों का ही पार्ट माना जाता है। अब वहां बता दिया तो समस्या ये थी कि कुछ बच्चे ऐसे भी है 10% जिनका एडमिशन केवल वोकेब में है और ज्यादातर एडमिशन तो कंबाइंड के अंदर है। तो जो वोकेब वाले हैं हो सकता है फिर उनका क्वेश्चन एग्जाम में आता, वो बोले सर ये तो आपने करवाई नहीं है, तो इसलिए मुझे यहां करवाना जरूरी था। और आप गौर से देखना दोस्तों, ये इसको जितनी बार याद करे बंदा उतनी बार भूलेगा। देखो मैं आज पहली बार में ये चीज बोल रहा हूं, ये हर बार क्या बोलता हूं कि मेरी क्लास में आप जितनी बार बोलने की कोशिश करोगे उतना याद होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इसको डायरेक्टली जितनी बार याद करता है बंदा उतनी ही बार बोलता है। उसका रीजन देखना आप एक बार, ये आ रहा है पार्ट फ्रॉम, क्या आ रहा है, पार्ट फ्रॉम। ये क्या आ रहा है, पार्ट विद। अब देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति से जुदा होना या किसी व्यक्ति से अलग होना, ये ठीक है। यहां क्या हो रहा है, किसी चीज से अलग जुदा होना, ये किसी चीज से जुदा होना या किसी चीज से अलग होना। ये मतलब फर्क कहां आया, ये मतलब एक प्रीपोजिशन जब चेंज होता है ना दोस्तों, ये देखो ये पार्ट बिल्कुल सही है, फ्रॉम और विद। जब विद आया तो यहां हो गई चीज, जब फ्रॉम आया यहां हो गया व्यक्ति। बड़ी समस्या यही रहती है इसके अंदर कि बच्चा जब डायरेक्टली याद करता है तो वहां जाकर कर देता है उल्टा, वहां जाकर क्या कर देता है, उल्टा कर देता है ये। अब इसको याद कैसे करें, इसका सीधा सा एक ही तरीका है, देखना एक बार। ये मैं यूं लिखता हूं एक सेंटेंस, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, यहां पर ये शादी हो चुकी है, मतलब नहीं है, एक तरह से आपके लिए कर रहा हूं, मजबूरी है ये। आप देखना, ये मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से जुदा का मतलब होता है मेरे भाई अलग। और देखना एक बार ये कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से जुदा या अलग होने के साथ, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से जुदा या अलग होने के साथ मेरी यादों से भी जुदा हो गई। मतलब क्या, अलग हो गई। और अलग को, जुदा को क्या बोलते हैं, अरे पार्ट बोलते हैं। ये देखना एक बार यहां से ये कि मेरी गर्लफ्रेंड थी ये, और जब मेरे से जुदा हुई तो देखेगा एक बार ये जैसे ही जुदा हुई, मेरी जो यादें थी उनके साथ, जिसके साथ बिताई हुई थी, उनसे भी ये क्या हो गई, जुदा हो गई, अलग हो गई।
बिल्कुल सही है दोस्त ये। और देखना आपको याद हो चुका है ये कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से जुदा या अलग होने के साथ मेरी यादों से भी जुदा हो गई। अरे मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना वो मेरे से जुदा हुई। जुदा या अलग होने को क्या बोलते हैं? अरे पार्ट बोलते हैं। अरे सेको क्या बोलते हैं? सेको फ्रॉम बोलते हैं। अरे मेरे से हुई है, तुम्हारे से नहीं। मेरे का मतलब मैं व्यक्ति तो हूं। अरे पार्ट फ्रॉम क्या हुआ? अरे पार्ट फ्रॉम हो जाएगा ये पर्सन, पार्ट फ्रॉम पर्सन। ये अब दूसरा देखना, ये मैंने क्या कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से जुदा होने के साथ मेरी यादों से भी जुदा हो गई। अरे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से जुदा या अलग होने के साथ साथ मेरी यादों से भी, अरे मेरी यादें कौन सी? जो मेरी चीजें थी एक तरह से उनसे भी वो अलग हो गई। तो साथ का मतलब क्या होता है? साथ का मतलब होता है विद, और मेरी यादों मतलब मेरी जो चीजें थी उनसे ये मतलब कि समथिंग, मतलब कि समथिंग। और ये दोस्तों ऐसे ही परमानेंटली याद किया जा सकता है। ये देखिएगा एक बार मैंने क्या कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से जुदा या अलग होने के साथ साथ मेरी यादों से भी जुदा या अलग हो गई। और देखिएगा दोस्त एक बार ये कि मेरी जो गर्लफ्रेंड मेरे से जुदा हुई है, तो ना जुदा होना अलग होने को क्या बोलते हैं? पार्ट बोलते हैं। अरे मेरे से का मतलब होता है फ्रॉम। अरे मेरे मतलब मेरे से मतलब मैं व्यक्ति तो हूं, तो पार्ट फ्रॉम क्या हुआ? पर्सन हुआ। ये मैं कह रहा हूं मेरी यादों से भी क्या हो गई? जुदा हो गई। तो देखना मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से जुदा या अलग होने के साथ साथ का मतलब होता है विद। क्या होता है? विद मेरी यादें मतलब कि मेरी चीजें थी उनसे ही है। तो ये आप ध्यान रखना कि अब इसमें फर्क कितना हुआ। ये फर्क इतना ही होता है जब फ्रॉम आ रहा है तो पर्सन के लिए आता है, व्यक्ति के लिए आता है। जब विद आता है तो वो किसी चीज से जुदा होना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थी ये। उसके बाद देखिएगा टोटल हुई मेरे पास 5 जी, बिल्कुल इनको 5 बोल सकते हैं हम ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसे कोई इनमें नहीं है जो अब तक एग्जाम में पूछे हुए नहीं हो। सारी की सारी एग्जाम में पूछी हुई है, जिनमें एक नंबर तो ऐसी है जो बच्चों को करती है कंफ्यूज। जो बच्चों को करती है कंफ्यूज कैसे करती है मैं अभी आपको बताता हूं। ये देखना एक बार यहां से, ये कॉल ऑफ, ये क्या अर्थ है इसका? जैसे आपके पास में कॉल आया आपने फोन को कर दिया ऑफ, मतलब क्या? बंद कर दिया। इसका मतलब अब बात नहीं हुई, बात क्या हो गई? कैंसिल। क्या हुई? कैंसिल हो गई एक तरह से ये। या आप थोड़ा कनेक्शन घुमाना चाहते तो घुमा भी सकते थे। कैसे? सपोज करो किसी का कॉल आ रहा था ये, और कॉल आते आते अचानक फोन हो गया ऑफ, फिर बात क्या हुई? कैंसिल हो गई। एक तरह से आप ऐसे भी घुमा सकते थे। ये घुमाने के तरीके अलग है एक तरह से। हर आदमी की सोच जो है वो अलग अलग होती है। हो सकता है आपको कनेक्शन वो भी जबरदस्त बैठ जाए, आप करना चाहो तो ये, लेकिन कोशिश करोगे तब ना, ये कोशिश करोगे तब ये कनेक्शन बैठता है ये। दूसरा देखना एक बार यहां से 2 नंबर ये बट इन, ये क्या अर्थ था? बाधा डालना। ये मैंने कहा भूत है ये। क्या है? अरे ये भूत है ये। इनका मतलब क्या होता है? मैं होता है। और रात को क्या होता है? रास्ते में भूत, तो बाधा ही डालते हैं तो इसका अर्थ निकलता है बाधा डालना। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फाल फ्लैट, और फाल फ्लैट का अर्थ निकलता है दोस्तों कोई असर पैदा न करना। कोई असर पैदा न करना। और कैसे किया था मैंने कि वो लड़की जब लड़के से बार बार ये बोल रही थी, बोले कि नहीं हम इतने दिन साथ रहे हैं, अब तुम्हें मेरे से शादी करनी पड़ेगी। लड़के के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है। और लड़की क्या हुई थी? फ्लैट से गिर गई नीचे। ये देखना यहां से, ये फाल का मतलब गिरना, फ्लैट का मतलब फ्लैट होता है। वो क्या हुई थी? अरे वो फ्लैट से नीचे गिर गई एक तरह से। नीचे गिर गई क्यों? क्योंकि कोई असर पैदा नहीं हो रहा था उस लड़के के ऊपर। ये अब हम चलते हैं 4 और 5। क्या आपको पता चला दोनों में अंतर क्या है? क्या आपको पता चला पार्ट फ्रॉम और पार्ट विद में क्या अंतर है? ये तो देखिएगा दोस्तों एक बार। पार्ट फ्रॉम किसके लिए था? व्यक्ति के लिए था। पार्ट विद किसके लिए था? पार्ट विद था चीजों के लिए था। ये यही था। मैंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से जुदा या अलग होने के साथ साथ मेरी यादों से भी जुदा हो गई। अरे मेरे से मतलब क्या? से, फ्रॉम। जुदा या अलग होने को बोलते हैं पार्ट, और मेरे से हुई मतलब कि पर्सन, तो पार्ट फ्रॉम पर्सन। और मेरी यादों के, और देखो मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से जुदा होने के साथ साथ मेरी यादों से भी, साथ का मतलब होता है विद, और यादें होते हैं कोई भी चीज एक तरह से। ये तो यह आ गया समथिंग। यहां आएगा समवन, या मैं बोल सकता हूं पर्सन। क्या आएगा? समवन, या मैं बोल सकता हूं पर्सन। और यहां क्या आएगा? समथिंग। यही आएगा। ठीक है, तो ये चीज के लिए आएगा और वो व्यक्ति के लिए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये फिल इन द ब्लैंक्स में ये जब आता है ना, तब वहां एहसास होता है कि इस सिस्टम से याद करने का बेनिफिट क्या चीज है ये। और देखिएगा दोस्तों हम थोड़ा आगे चलेंगे, और मेरे पास में एक और है बैकअप। ध्यान रखना, बैकअप से रिलेटेड एक ऐसी फ्रेजोलॉब आएगी जो अपनी 3rd क्लास में आएगी।
वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। बैकअप का अर्थ निकलता सपोर्ट। क्या अर्थ निकलता? सपोर्ट। और बैकअप का मतलब होता है बैकअप। अरे जिस फोन का बैटरी बैकअप अच्छा होता है हम उसी को क्या करते हैं? हम उसी को सपोर्ट करते हैं। देखना एक बार यहां से, ये बैकअप का मतलब होता है बैकअप। जिस फोन का बैटरी बैकअप अच्छा होता है हम उसी को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। इसका अर्थ निकलता है सपोर्ट करना। उसके बाद देखिए मेरे पास में कम अबाउट, इसका अर्थ निकलता है टू हैपन, घटित होना। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि मैंने फ्रेजोलॉफ करवाई थी कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब क्या होता है? सक्सेस, मतलब कि सफल होना। कैसे किया था? अरे कम का मतलब आना और ऑफ का मतलब बंद। और एक स्टूडेंट कोचिंग में आना कब बंद कर देता है? जब वह सफल हो जाता है तभी तो बंद करता है ये। अब देखिए मेरे पास में क्या है? कम अबाउट, मतलब क्या? टू हैपन, घटित होना। अरे कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब बाबा आना होता है। अबाउट का मतलब क्या होता है? अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ये अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में। और जो घटना घटित होती है उसी के बारे में क्या आती है? न्यूज आती है। ये कनेक्शन हो गया ना? ये कहां डरने की आपको जरूरत है? ये देखिए, ये कम का मतलब आना, अबाउट का मतलब के बारे में, और जो घटना घटित होती है उसी के बारे में क्या आती है? न्यूज आती है। तो इसका अर्थ निकलता है घटित होना। ये उसके बाद देखिएगा मेरे पास है ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का अर्थ निकलता है स्प्रेड, मतलब कि फैल जाना। ध्यान रखना, ये बेसिकली मैं बता दूं, जैसे कोई बीमारी वगैरह फैल जाती है ना किसी एरिया के अंदर, ये कोई युद्ध वगैरह फैल जाए, एक तरह से ये युद्ध फैल जाता है ना, ये उस सेंस में कोई बीमारी फैल जाए, इस सेंस में ये फिलिंदा ब्लैंक्स के क्वेश्चन में आपसे उठाएगा ये ब्रेकआउट। ये हम कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, आपको याद होना चाहिए। फैल जाना, फैल जाना कैसे? कोई बीमारी का फैल जाना एक तरह से, या कोई युद्ध का फैल जाना ये। और देखो कैसे करेंगे ये। अरे ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है टूटना या तोड़ना। आउट का मतलब क्या होता है? बाहर होता है। और देखिए सपोज कीजिए मेरे पास ये बांध है ये, और ये क्या है? बांध है, और बांध में काफी पानी है, बारिश सारे बैंक करिए, उफान पर आ चुका है एक तरह से। अब क्या होगा कि बांध जैसे ही टूटेगा तो पानी क्या होगा? बाहर आएगा। बाहर आते ही वो फैल जाएगा एक तरह से। क्या होगा? वो फैल जाएगा ये। तो ध्यान रखना, ब्रेकआउट का जो अर्थ है वो निकलता है फैल जाना। लेकिन फैल जाना किस चीज का? युद्ध का या बीमारी का। हमें पहले यह पता होना चाहिए कि इसका अर्थ निकलता है फैल जाना। ये कनेक्शन कैसे किया कि ब्रेक का मतलब होता है टूटना, आउट का मतलब होता है बाहर। मैंने कहा है ये बांध था, और जैसे ये टूटा नहीं है, जैसे ही टूटा तो यहां से पानी बाहर क्या होगा? वो फैल जाएगा एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता फैल जाना ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास है कॉल फॉर्थ, और इसका अर्थ निकलता कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। देखना एक बार यहां से क्या होता है? टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। कनेक्शन कैसे होगा कि कोल का मतलब होता है कोल, फोर्थ का मतलब होता है फोर्थ। फोर्थ एम्पायर का नाम सुना है आपने? जो मैदान के अंदर वहां नहीं रहता, मतलब फील्ड में नहीं रहता, बाहर बैठा रहता है ये। तो अगर सपोज करो जैसे विराट कोहली है और इसने कोई प्रतिक्रिया पैदा कर दी है, बोले कि नहीं हमें ऐसा लगता है कि आउट है एक तरह से, फिर जो वहां जो एम्पायर होते हैं वो समझाइज करते हैं ये, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, तो फिर ये क्या करता है? ये सीधा कॉल करता है। फिर किसको कॉल करता है? ये वहीं से माइक से कॉल करता है एक तरह से। ये किसको? फोर्थ एम्पायर को। ये अरे कॉल कब करता है एम्पायर? फोर्थ एम्पायर को। ये जो मैदान में जो एम्पायर होता है वो फोर्थ एम्पायर को कॉल तभी करता है जब कोई कप्तान किसी डिसीजन के ऊपर प्रतिक्रिया पैदा करता है, कोई रिएक्शन देता है, तभी वो कॉल करता है, बाकी अदरवाइज कॉल नहीं करता है ये। तो देखना एक बार यहां से, कॉल का मतलब होता है कॉल, फोर्थ का मतलब होता है फोर्थ एम्पायर। कि फोर्थ एम्पायर को, जो फील्ड में जो एम्पायर होता है ना ये, वो फोर्थ एम्पायर को कॉल तभी करता है, तभी कॉल करता है जब कोई कप्तान प्रतिक्रिया पैदा करता है कि यह डिसीजन सही नहीं है। तो इसका अर्थ निकलता है कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, मतलब कि प्रोड्यूस अ रिएक्शन। उसके बाद देखिएगा मेरे पास है ब्रेक इनटू, इसका अर्थ निकलता है एंटर अ प्लेस फोर्सिव लाइफ, सेंध मारना, या मैं कह सकता हूं जबरदस्ती घुस जाना। जबरदस्ती घुस जाना। ये कभी कभार होता है मूवी के अंदर, एक ऐसा सीन आता रहता है, नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक लड़की है और वो रात को अकेली है, एक घर के अंदर, वो लाइट चली जाती है, अचानक ही लाइट चली जाती है, मतलब
एक तरह से यूं कह सकता हूं मैं जालसाजी के थ्रू ये। तो देखना एक बार ये कि जब लाइट चली जाती है वो लड़की का घबरा जाती है एक तरह से, उस कंडीशन में क्या होता है रात को वहां पर कोई गुंडे वगैरह आते हैं ये, और वो पूरी तरह से लॉक तो रहता है ये, लेकिन वो क्या करते हैं वो तोड़ देते हैं। किसको? जैसे सपोज करो उनको गुस्सा हो, किससे उनको गुस्सा हो दोस्तों, तोड़कर अंदर, जैसे मैं यूं कह सकता हूं विंडो से ये। तो देखना एक बार यहां से ये ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, इनटू का मतलब होता है गति से। मैंने कहा था ना इनटू का अर्थ क्या निकलता है? गति से। ये कैसे? बाहर से अंदर, अंदर की ओर ये। तो जब चोर वगैरह जो आता है, जो गुंडा आता है वो क्या करता है फिर ये, वो बाहर से मतलब अंदर की ओर जब जाता है गति से ये, तो क्या करता है वो तोड़ते हुए जाता है। किसको? उस शीशे को या विंडो को ये। तो इसका अर्थ क्या निकला? वो जबरदस्ती से घुस रहा है ये, तो इसका अर्थ निकलता है किसी जगह जबरदस्ती घुस जाना है एक तरह से ये। किसका? ब्रेक इनटू का ये। तो देखना यहां से उसने तोड़ा, किसको? उसने तोड़ा इस विंडो को तोड़ा, या कांच वगैरह जो ग्लास होता है उसको तोड़ा, और फिर क्या गया वो कैसे जाता है आपको पता है? वो धीरे धीरे थोड़ी जाता है, फिर वो सीधा अंदर जाता है, बाहर से अंदर की ओर। ये जैसे ही तोड़ा अंदर की ओर गए, मतलब गति से जाएगा, तो ये जानना एक तरह से क्या कहलाए? ये जबरदस्ती से घुस रहा है। जबरदस्ती क्यों? बोले तोड़कर घुस रहा है। अगर सीधा जाता तो इसको अपन जबरदस्ती नहीं बोलते हैं, लेकिन तोड़ के जा रहा है और वो भी कैसे? गति से। ये इसका अर्थ निकलता है जबरदस्ती घुस जाना। उसके बाद देखिए मेरे पास में टोटल हुई यहां से अब तक ये 5। मैं एक बार देख लेता हूं कि मैंने कनेक्शन कैसे किया है, और कनेक्शन में हम उठा लेते हैं सबसे पहले 1 नंबर ये बैकअप। जरा बताओगे बैकअप का अर्थ क्या था? ये बैकअप का अर्थ था दोस्तों सपोर्ट। ये कनेक्शन कैसे किया था? कनेक्शन यूं किया था कि जिस फोन का बैटरी बैकअप ज्यादा होता है लोग उसी को क्या करते हैं? उसी को दोस्तों सपोर्ट करते हैं ये। उसके बाद देखिए 2 नंबर ये कम अबाउट का मतलब होता है टू हैपन, मतलब कि घटित होना, और जो घटना घटित होती है उसी के बारे में न्यूज आती है। तो देखिएगा एक बार ये कम का मतलब आना, अबाउट का मतलब के बारे में। अबाउट का मतलब क्या होता है? के बारे में ये। अरे जो घटना घटित होती है उसी के बारे में क्या आती है? न्यूज आती है ये। तो इसका अर्थ निकलता है घटित होना। उसके बाद देखिए 3 नंबर ये मैंने कैसे बताया था कि ब्रेक का मतलब होता है टूटना, आउट का मतलब होता है बाहर। जैसे ये बांध था एक तरह से, और ज्यादा बारिश के कारण क्या हुआ? फिर ये टूट गए एक तरह से, और टूटेगा तो बाहर क्या होगा? फिर ये देखना, ये टूटा और बाहर क्या होगा? पानी फैल जाएगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है फैल जाना। लेकिन फैल जाना किस सेंस में? कोई बीमारी का फैल जाना, कोई युद्ध का फैल जाना। उसके बाद देखिए 4 नंबर ये कॉल फोर्थ। ये कॉल फोर्थ का कैसे किया था? कि कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। कनेक्शन कैसे किया था? कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल होता है। फोर्थ का मतलब होता है फोर्थ एम्पायर। मैदान वाला जो एम्पायर होता है ना ये, वो कॉल करता है फोर्थ एम्पायर को तभी कॉल करता है जब कप्तान जो होता है ना ये, वो कोई प्रतिक्रिया पैदा करता है, बोले नहीं ये आउट है, एक तरह से आप गलत दे रहे हो, उसी कंडीशन में वो कॉल करता है ये। उसके बाद देखिए 5 नंबर ये कैसे किया था? अरे ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। सपोज करो जैसे मेरे पास में ये खिड़की है यहाँ पर ये, और ये जब गुंडे वगैरह आते हैं, चोर वगैरह आते हैं, वो क्या करते हैं? वो उसको तोड़ते हैं सबसे पहले। फिर क्या होता है? वो बाहर से अंदर तो जाएंगे वो तोड़कर, तो ये तो बाहर से अंदर जाना मतलब गति से जाएंगे एक तरह से। प्रीपोजिशन कौन सा? इनटू ये। तो ये ऐसे यूं जाना एक तरह से क्या है? ये जबरदस्ती तो घुसना है एक तरह से ये। तो इसका अर्थ निकलता है जबरदस्ती घुसना ये। उसके बाद देखिएगा स्टैंड फॉर, और स्टैंड फॉर का अर्थ निकलता है किसी विचार को समर्थन देना, टू रिप्रेजेंट या टू सपोर्ट ये। और कनेक्शन देखो कैसे होगा दोस्तों ये, इसका करेक्शन ये होगा, ध्यान रखना, इसको बेसिकली उठाया जाता है जो ईडीएम फ्रेजेस के क्वेश्चन आते हैं या तो वहां पर, और या फिर इसको उठाता है बेसिकली मैं बताऊं फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन में। ये हो सकता है इंप्रूवमेंट में उठा ले, लेकिन नॉर्मली ऐसे उठाया करता है ये। अब देखो स्टैंड का मतलब क्या होता है? स्टैंड का मतलब होता है खड़ा रहना या खड़ा होना। फोर का मतलब क्या होता है? के लिए। और नेताजी जिस पार्टी के लिए खड़े होते हैं चुनाव में, उसी पार्टी के विचारों को क्या करते हैं? समर्थन देते हैं ये। देखना एक बार यहां से ये स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, फोर का मतलब होता है के लिए। नेताजी जिस पार्टी के लिए खड़े होते हैं, नेताजी जिस पार्टी के लिए खड़े होते हैं, उसी के विचारों को क्या देते हैं? समर्थन देते हैं ये। इसका अर्थ निकलता है किसी के विचार को समर्थन देना। उसके बाद देखिए लुक टू। मैंने कहा कि लुक की ये 15 से 20 है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कोई इडियम नहीं जो अब तक, सॉरी फ्रेजल नहीं जो अब तक पूछे हुए नहीं हो। हर लड़का जब जॉब लगता है तो आशा करता है कि उसके होने वाले बेबी का लुक तो
अच्छा ही होना चाहिए। कनेक्शन हो चुका है दोस्त, देखिएगा एक बार। लुक का मतलब लुक, लुक का मतलब क्या होता है? लुक का मतलब होता है लुक, तो नहीं तो है ये, क्या होता है? तो ये। तो देखो ये हर लड़का जब जॉब लग जाता है ना, ये तो देखना एक बार, जॉब लगने के बाद अलग अलग ही फीलिंग होती है ये हकीकत है वास्तव में। ये जॉब लगने के बाद में, क्योंकि जो मेहनत करके आदमी जब जॉब लगता है तो उसके वाकई में एक अलग ही फीलिंग आती है, ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ जी लिया हुई है। हकीकत में वास्तव में ये रियलिटी है। आपको भी जब जॉब लगेगी आपको ये चीज फील होगी ये कि वाकई में जॉब लगने का इतना मजा आता है कि ये। तो देखिएगा एक बार, ये लुक का मतलब होता है लुक, तो का मतलब होता है तो ये। तो हर लड़का यही आशा करता है कि लुक तो यार बढ़िया ही होना चाहिए, मेरे वाले का भी एक तरह से ये हर लड़के की आशा होती है दोस्तों, हर आशा करते हैं क्या वो लुक तो अच्छा ही होना चाहिए एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में कॉल अप, और कॉल अप का अर्थ निकलता है रिमेंबर या रिकॉल, मतलब कि याद करना। और देखिएगा एक बार, हो सकता है आपको याद कर रही हो, और कनेक्शन कैसे होगा देखना। ये कभी कभार आपने देखा होगा, जैसे ये लड़की है और इसके क्या है कि जैसे एग्जाम चल रहे थे, क्या चल रहे थे? एग्जाम चल रहे थे, और एग्जाम भी किसके? इसके दोस्तों थे एग्जाम, इसके बीए के थे एक तरह से, यूं मान लेता हूं। ये किसके एग्जाम थे? बीए के एग्जाम थे। और बीए के एग्जाम आप जानते हो नॉर्मली 1-1.5 महीना चला करते हैं ये। अब क्या हुआ कि 1-1.5 महीना इसके एग्जाम चल रहे हैं, इसने फोन वगैरह जो है वो स्विच ऑफ कर रखा है, ये बोले पढ़ाई के वास्ते ये। अब क्या हुआ, जैसे ही लास्ट दिन आया ये दोस्तों, जैसे ही लास्ट दिन आया और एग्जाम हुई, और उसके बाद फिर क्या होता है, बोले क्या होता है उसके बाद में? फिर ये होता है कि जैसे देखना एक बार, ये मैंने कहा कि इसके एग्जाम थी, और एग्जाम चल रही थी किसकी? इसकी दोस्तों चल रही थी बीए की, ठीक है। 1 से 1.5 महीना हो गया एक तरह से, और अपने बॉयफ्रेंड से कोई बातें नहीं हो रही है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही है एक तरह से। जब बॉयफ्रेंड से कोई भी बात नहीं हो रही है, क्यों भाई? फोन तो स्विच ऑफ कर रखा है, इसलिए कहां से बात हो गई है। अब क्या हुआ कि जैसे लास्ट दिन का एग्जाम हुआ, अब खत्म हुआ, उसके बाद तो बिल्कुल रिलैक्स। और फिर क्या हुआ, जैसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद में ये कॉल मिलाती है सीधे सीधे अपने बॉयफ्रेंड को, और बार बार कॉल मिलाई जा रही है, बार बार कॉल मिलाई जा रही है, बार बार कॉल मिलाई जा रही है। उसके बावजूद फोन कॉल नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में क्या करती है, और ये नॉर्मली आपके साथ भी घटित हुआ हो तो सीधा सीधा हम कहां देखते हैं फिर? ऊपर, क्या कि हे बाबा साहब अब तो मिला दे कॉल। किसको याद किया? अरे भगवान को याद किया एक तरह से ये। तो देखना एक बार, यहां से कॉल का मतलब होता है कॉल, अब का मतलब होता है ऊपर। बोले कि कॉल करते 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 जब नहीं मिला तो सीधा हम कहां देखते हैं? ऊपर ही देखते, बोले हे भगवान अब तो मिला दे ये। तो भगवान को याद करते हैं उस टाइम ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या? याद करना, कि कॉल जब नहीं मिला तो ऊपर देखकर बोले हे बाबा अब तो मिला दे एक तरह से। काफी दिन हो गए बात किए हुए, तो उसको याद करना ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में है बियर विद, और इसका अर्थ निकलता है सहन करना। बियर विद का अर्थ निकलता है सहन करना, टू बी पेशेंस और टॉलरेंट विद, मतलब कि सहन करना। अरे बियर का मतलब क्या होता है? बियर का मतलब होता है बियर, वो ले लेते हैं बियर, एक तरह से पीने वाली है। विद का मतलब क्या होता है? साथ होता है। जब हम दोस्तों के साथ बियर पीते हैं ना ये दोस्तों, ये देखना एक बार, ये जब दोस्तों के साथ बियर पी रहे हो, जब दोस्तों के साथ बियर पी रहे हो, और सपोज करो वहां किसी एक दोस्त का कोई घर वाले आ गई है, और फिर वो क्या करते हैं? वो डांटते हैं। जब डांटते हैं ना ये, तो हमें भी उनके साथ में उस चीज को सहन करना पड़ता है, ये हम कुछ नहीं बोलते उस टाइम ये। तो देखना एक बार यहां से, ये बियर का मतलब क्या हुआ? बियर का मतलब हुआ बियर। ये विद का मतलब क्या हुआ? विद का मतलब होता है साथ, कि अपने दोस्तों के साथ अगर जैसे हम बियर पी रहे हो और अचानक जैसे सपोज करो इस दोस्त के कोई पापा आ गए, फिर क्या होगा? वो डांटेंगे तो भाई साहब आपको भी सहन करना पड़ेगा ये। इसका अर्थ निकलता है एक तरह से सहन करना ये। उसके बाद देखना मेरे पास में कास्ट डाउन, और इसका अर्थ निकलता है डिप्रेस्ड, मतलब कि निराश। क्या अर्थ निकलता है? निराश। कनेक्शन देखो यूं हो सकता है, एक तो बोले कास्ट ले लेते हैं अपन, जाति वाला ये। तो कास्ट का मतलब होता है जाति, डाउन का मतलब होता है नीचे या नीचे। उसे ये कहकर भगा दिया, उसे यह कहकर भगा दिया गया, बोल तो नीची जाति की है।
क्या होगी वो लड़की बेचारी, वो निराश हो जाएगी, वो दुखी हो जाएगी, और इसका अर्थ निकलता है निराश हो जाना, दुखी हो जाना। ये देखना एक बार यहां से, ये कास्ट मतलब मैंने कह रहा हूं कास्ट ले लेते हैं हम, जाति वाला। ये डाउन का मतलब क्या होता है, डाउन का मतलब होता है नीचे या नीचे। बोले तू क्या है, बोले तो नीचे जाति की है एक तरह से ये। और अगर कोई ऐसा बोलता है किसी को तो वो हर कोई क्या हो जाता है, ये वो निराश हो जाता है दोस्तों। ये तो उसको कैसे कहकर भगा दिया गया, बोलते तो नीचे जाति की है एक तरह से ये, तो वो क्या हो जाती है, निराश। ये उसके बाद देखिएगा मेरे पास में टोटल हुए ये 5। हम कर लेते हैं एक बार इनका रिवीजन में उठा लेते हैं हम। सबसे पहले कौन सा हम उठाएंगे दोस्तों, 1 नंबर पर जो है स्टैंड फॉर, जिसका अर्थ निकलता है किसी के विचारों को समर्थन देना। और कनेक्शन कैसे किया था कि स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, फोर का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब होता है के लिए, और जो आदमी जिस पार्टी के लिए खड़ा होता है उसी के विचारों को क्या देता है, समर्थन देता है। ये तो इसका अर्थ निकलता है किसी के विचारों को समर्थन देना। उसके बाद मैंने कहा जब लड़के जॉब लग जाते हैं तो उनके मन में एक ही ख्याल आता है, या वो एक ही आशा करते हैं, बोले लुक तो यार अपने वाले का भी अच्छा होना चाहिए एक तरह से। ये तो देख रहे हैं यहां से, ये लुक का मतलब होता है लुक, तो इसको तू नहीं है तो है एक तरह से, है नहीं है, तो लुक तो अपने वाले का भी यार अच्छा ही होगा एक तरह से। ये ऐसे आशा करने लग जाता है, मतलब जब जॉब लग जाता है तब एक तरह से। ये तो यहां से नहीं, लुक तो बोलेगा अपने वाले का अच्छा ही होना चाहिए, ऐसी आशा करता है हर कोई, मतलब एक्सपेक्ट करता है ये। उसके बाद ये 3 नंबर, ये कैसे किया था कि जब वो बीए के एग्जाम चल रही थी, 1.5 महीना हो चुका, उससे बात नहीं हो रही थी, जैसे लास्ट दिन आया और फिर बात जैसे कॉल मिला रही है, नहीं मिल रहा, फिर क्या करती है, अब का मतलब ऊपर, वो सीधे ऊपर देखती है, बोले हे भगवान अब तो मिला दे, हे बाबा साहब तो मिला दे, मतलब क्या वो भगवान को याद कर रही है एक तरह से। ये उसके बाद में देखना 4 नंबर, ये कास्ट डाउन। क्या किया था मैंने, कास्ट का मतलब मैंने कहा कास्ट जाति वाला ले लेते हैं, डाउन का मतलब होता है नीचे या नीचे, कि यह कहकर भगा दिया कि तू तो नीची जाति की है, वो बेचारी क्या हो गई, वो निराश हो गई, वो दुखी हो गई। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये कैसे किया था, मैंने कहा कि बियर का मतलब होता है बियर, विद का मतलब होता है साथ। अगर हम अपने दोस्तों के साथ बियर पी रहे हों और सपोज कीजिए उनमें से किसी एक दोस्त के पिताजी वहां आ गए, अरे जब वो डांटेंगे तो उनके डांट को हमें भी सहन करना पड़ता है, और इसका अर्थ निकलता है सहन करना, मतलब कि टॉलरेंट। उसके बाद देखिए दोस्तों हम लेते हैं फॉल अपार्ट, और फॉल अपार्ट का अर्थ निकलता है बेसिकली बिखर जाना। और देखेगा एक बार यहां से, ये जब भूकंप आता है नहीं है, अगर भूकंप आए और किसी बिल्डिंग का अगर एक पार्ट गिर जाए तो समझिए कि वो पूरी की पूरी ही बिखर जाती है। जी हां, कनेक्शन हो चुका है। देखिएगा एक बार, ये टू ब्रेक इनटू पीसेस मतलब कि बिखर जाना। अरे फाल का मतलब क्या होता है, फाल का मतलब होता है गिरना, ए का मतलब होता है एक, पार्ट का मतलब होता है दोस्तों पार्ट। जब किसी बिल्डिंग का एक पार्ट गिर जाए तो इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी बिल्डिंग ही क्या होगी, बिखर जाएगी। क्या अर्थ निकला इसका, बिखर जाना। एक पार्ट गिरा तो जाहिर सी बात है पूरी बिल्डिंग ही गिरेगी, वो तो ये मतलब कि बिखर जाना ही है। उसके बाद देखिए साइड विद, और इसका अर्थ निकलता किसी का पक्ष लेना, टू सपोर्ट और फेवर। मतलब क्या निकला, टू सपोर्ट और फेवर। कनेक्शन कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अरे जब हम किसी का पक्ष लेते हैं तो उसी की साइड, मतलब उसके साथ जाकर उसी की साइड में हम खड़े हो जाते हैं। ये जी हाँ, कनेक्शन हो चुका है। और ऐसे कनेक्शन करते 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 ये फ्रेजोलॉजी भी अपने को याद हो जाएगी, जिसको आप बहुत टफ समझा करते थे। ये देखिएगा एक बार, ये साइड का मतलब क्या होता है, साइड का मतलब होता है दोस्तों साइड, और विद का मतलब होता है साथ, कि मैं तो उसकी साइड में जाकर ही, मतलब क्या, जैसे ये था तो मैं तो क्या हुआ कि मैं तो उसकी साइड में जाकर उसके साथ ही खड़ा हो गया। इसका अर्थ क्या निकला, अरे मैंने उसी का पक्ष लिया। ये तो जिसका पक्ष लेते हैं नहीं है, हम उसी की साइड में जाकर उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। इसका अर्थ निकलता है किसी का पक्ष लेना। उसके बाद देखिए कम बाई, और इसका अर्थ निकलता टू गेट और मीट, मतलब कि मिलना। अरे कम का, कम के ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं बहुत आएगी अभी। कम की कितनी आ चुकी है अभी तक पता है आपको, कम ऑफ आ चुकी है, याद है, कम ऑफ सफल होना। एक और आ चुकी, कौन सी, कम अबाउट। अरे जो घटना घटित होती है ना उसी के बारे में न्यूज आती है। उसके बाद में कह रहा हूं कम बाई, इसका अर्थ निकलता है मिलना। अरे कम का मतलब होता है आना, बाई मतलब कि बाय, वो आई और मुझसे मिली और बाय बाय टाटा करके चली गई। इसका अर्थ निकलता है मिलना, टू गेट मीट मतलब। और देखिए कम का मतलब आना,
बाय का मतलब क्या होता है, बाय मतलब वो आए और बाय बाय बोलकर, मतलब मिलने के बाद बाय बाय बोलकर चले गई है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों अपने पास है फाल थ्रू, ध्यान रखना फाल के थ्रू बहुत आएगी अभी, और इसका अर्थ निकलता है असफल होना। क्या होता है, असफल होना, मतलब कि फेल हो जाना। फाल का मतलब देखिएगा ये फाल थ्रू का अर्थ निकलता है फेल, मतलब कि असफल होना। फाल का मतलब होता है गिरना। देखो इसको वैसे थ्रू है ये, लेकिन अपन इसको करेंगे थ्रो के थ्रू, ये कनेक्शन करना है इसका, इसलिए यहां इसको हम समझते हैं दोस्तों क्या, थ्रो समझते हैं एक तरह से। तो अपने पास में कौन सी है, फाल थ्रू है, और इसका अर्थ निकलता है फेल, मतलब कि असफल होना। ये आप कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये फाल का मतलब क्या होता है, गिरना होता है। ये देखो दो प्रकार से हो सकता है ये। एक तो मैं यूं कह सकता हूं, जैसे सपोज करो कोई खिलाड़ी है एक तरह से, ये मैदान के अंदर है ये, और उसको मतलब थ्रो करना था, ये देखना एक बार यहां से, ये उसको क्या करना था, थ्रो करना था ये, और मतलब कहां, जैसे यहां करना था। हालांकि ये इमेज थोड़ी दूसरी ली है क्योंकि मैं कनेक्शन इसका दूसरा करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाहता हूं कनेक्शन एक बार में ही क्लियर हो जाए, वो आपको परमानेंटली याद भी हो जाए, आपका पहले सुना हुआ भी हो, क्योंकि वहीं से कनेक्शन में मजा आता है ये। तो देखिए मैं यूं कह रहा हूं, जैसे सपोज करो इसको थ्रो करना था एक तरह से, है ना। ये अब क्या हुआ कि जैसे इसको थ्रो करना था, लेकिन ये क्या किया, थ्रो करना था उससे पहले ये गिर गया एक तरह से। ये क्या हुआ, ये गिर गया, और जब गिर जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, अरे थ्रो करने से पहले ये गिर गया, मतलब बॉल इसके हाथ में नहीं, मतलब क्या हुआ, ये असफल हुआ, ये फेल हो गया, किससे, उसको आउट करने के लिए। और देखना कनेक्शन कैसे होगा, ये फाल का मतलब होता है गिरना। दो प्रकार से हो सकता है, मैं दोनों कनेक्शन बताता हूं आपको। ये फाल का मतलब होता है गिरना, थ्रो का मतलब मैंने कहा वो थ्रो वाला ले लेते हैं अपन एक तरह से ये। और देखना एक बार, ये फाल का अर्थ निकला गिरना, थ्रो का मतलब मैंने कहा थ्रो, कि इसे थ्रो करना था। जैसे सपोज करो कोई खिलाड़ी यहां पर है और इसे क्या करना था, इसे थ्रो करना था ये, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, ये तो गिर गया। अरे गिर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब एक तरह से थ्रो करने में क्या हुआ, ये थ्रो करने में क्या हुआ, ये फेल हो गया, असफल हो गया। ये देखना एक बार, ये इसको करना था क्या, थ्रो, लेकिन ये तो पहले ही गिर गया, इसका मतलब क्या हुआ, थ्रो नहीं कर पाया, ये थ्रो नहीं कर पाया, इसको थ्रो करना था। जैसे कभी कभार देखा होगा आपने ये, जैसे किसी खिलाड़ी को क्या होता है, जैसे कोई रन ले रहे हैं एक तरह से, बिल्कुल पास में थी एक तरह से, मतलब यूं शॉट खेला बिल्कुल ये, और वो दौड़ने के लिए चला जाता है, और पास में वही मतलब यहाँ कोई खिलाड़ी खड़ा है इस जगह है, और वो क्या होता है जल्दीबाजी में आता है उसको रन आउट करने के लिए। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा वो पहले ही वो गिर जाता है और बॉल हाथ में नहीं आती है, और फिर क्या हुआ कि जब पहले वो गिर गया तो थ्रो तो नहीं कर पाएगा नहीं एक तरह से, इसका अर्थ क्या हुआ, वो फेल हो गया उसको आउट करने में, उसको आउट कर ही नहीं पाए एक तरह से ये। तो ये होगा कि फाल का मतलब होता है गिरना, थ्रो का मतलब होता है थ्रो, कि उसे थ्रो तो करना था लेकिन वो पहले ही गिर गया, वो तो अब गिर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो असफल हुआ, क्या उसको आउट ही नहीं कर पाया एक तरह से, वो फेल हो गया उसको आउट करने में ही है। तो पहले ही थ्रो करने से पहले अगर कोई गिर जाता है कोई खिलाड़ी है, तो फिर वो आउट नहीं कर पाता, फिर वो क्या हो जाता है, खुद ही फेल हो जाता है, मतलब ये असफल हो जाता है उसको आउट करने में ये। तो ये कनेक्शन ऐसे जबरदस्त घूमेगा क्योंकि ये चीज आपकी नॉर्मली देखी हुई है क्रिकेट के अंदर ये। तो देखो मैंने कैसे किया कनेक्शन, ये फाल का मतलब गिरना, मैंने कहा थ्रो कि फेंकना क्या था, उसको यूं थ्रो करना था, लेकिन हुआ क्या कि वो तो पहले ही गिर गया, वो तो पहले ही गिर गया, एक तरह से थ्रो करना था यूं और वो पहले ही गिर गया, तो इसका मतलब वो उसको आउट नहीं कर पाया, और आउट नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या हुआ, असफल हो गया उसको एक तरह से आउट करने में। तो इसका अर्थ निकलता है असफल होना। लुक अप टू, इसका अर्थ निकलता है सम्मान करना या पसंद करना। क्या अर्थ निकलता है, सम्मान करना या पसंद करना। आप देखिए लुक का मतलब होता है देखना या दिखाई देना, दोनों चीज होती है, दिखाई पड़ना भी होता है। तो देखिए लुक का मतलब होता है, लुक का मतलब होता है दिखाई देना या दिखाई पड़ना या देखना। अप टू का मतलब क्या होता है, अप टू का मतलब जैसे अप टू डेट है एक तरह से, और जो आदमी हर चीज के अंदर अप टू डेट दिखाई देता है अपने को, ये जब भी हम देखते हैं वो हमेशा क्या रहता है, अप टू डेट रहता है। ये ऐसे आदमी का हर कोई क्या करता है, सम्मान करता है, उसको पसंद करता है। बोलिए यार कैसे रहता है, मैं जब भी देखता हूं उसको बिल्कुल अप टू डेट, कैसे रहता है,
बिल्कुल अप टू डेट रहता है। मैं जब भी इसको देखता हूं, देखना ये हम तो देखने के थ्रू ही कर देते हैं आपका कनेक्शन, ये कि लुक का मतलब होता है देखना, अप टू का मतलब होता है अप टू डेट। मैं तो जब भी इसको देखता हूं तो ये तो बिल्कुल अप टू डेट रहता है हर काम में एक तरह से ये, इसलिए उसका हर कोई क्या करता है, सम्मान करता है, इसलिए उसको हर कोई क्या करता है, पसंद करता है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, मेरे पास में हुई टोटल ये 5, और अभी देखना धीरे धीरे आपको गेम समझ में आएगा कि इस फ्रेजलों को ऐसे याद करने का बेनिफिट क्या है। ये धीरे धीरे देखते जाइएगा, एक बार अभी शुरुआत है ये। और फॉल अपार्ट का मतलब था बिखर जाना, ब्रेक इनटू पीसेस। करेक्शन कैसे किया था, अरे फॉल का मतलब होता है गिरना, एक का मतलब होता है एक, पार्ट का मतलब होता है पार्ट। जब किसी बिल्डिंग का एक पार्ट गिर जाता है तो इसका मतलब वो तो पूरी बिखरेगी, फिर ये वो इसका अर्थ निकलता बिखर जाना। 2 नंबर पर है किसी का पक्ष लेना। क्या था, किसी का पक्ष लेना। साइड का मतलब होता है साइड, विद का मतलब होता है साथ, और हम जिसका पक्ष लेते हैं उसी की साइड में जाकर उसी के साथ खड़े हो जाते हैं। इसका अर्थ निकलता है किसी का पक्ष लेना, मतलब किसी का फेवर लेना। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये कैसे किया था मैंने, ये कम का मतलब आना, वो आई और मुझसे मिली और बाय कहकर चली गई, इसका अर्थ निकलता मिलना। 4 नंबर देखिए फॉल थ्रू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी क्लास के अंदर जितनी होगी उनमें ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फॉल थ्रू का अर्थ निकलता है फेल, मतलब कि असफल होना। मैंने कहा उसको थ्रो करना था लेकिन वो तो पहले ही गिर गया, अब क्या हुआ, उसको आउट नहीं कर पाए, मतलब क्या, फेल हो गया एक तरह से उसको आउट करने में, मतलब असफल हो जाना ये। अब देखो मैंने फॉल के थ्रू एक ये करवा दी, फॉल के थ्रू मैंने एक और करवाई थी पिछली क्लास में, याद हो आपको, फॉल आउट क्या था, इसका मतलब झगड़ा करना, वो बाहर गिर गई थी लड़की है। और इसके अलावा फॉल के थ्रू एक, हाँ फॉल फ्लैट, मैंने कहा था ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कोई असर पैदा न करना है, वो लड़की गिर गई थी फ्लैट से ही है। अब ये तो हो गया। अब 5 नंबर देखिए, ये 5 नंबर देखो क्या कह रहा कि लुक का मतलब होता है देखना, कि मैं जब भी उसको देखता हूं तो बिल्कुल अप टू डेट रहता है। किसी काम में देख लो एक तरह से हमेशा अप टू डेट रहता है ये। ऐसे आदमी का हर कोई क्या करता है, सम्मान करता है, उसको पसंद करता है दोस्तों ये। उसके बाद देखिए मेरे पास में है चांस अपॉन, और इसका अर्थ निकलता है टू मीट और गेट बाय चांस, अचानक मिल जाना, संयोगवश जिसको हम बोला करते हैं एक तरह से ये। देखो कनेक्शन में से तो करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, अपने को कोई भी चांस मिलता है तो आपको पता है वो तो अचानक ही मिलता है। ये देखना एक बार यहां से, कहते हैं मुझे अपने को आज तो चांस मिल गए यार, ये अपने को आज तो चांस मिल गया, मतलब क्या, अचानक मिल जाना ही है। और जब चांस मिल जाता है तो अपन की आदत होती है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ ही जाते हैं एक तरह से। ये देखिएगा एक बार दोस्तों, ये कि चांस का मतलब होता है चांस, अपन का मतलब लेते हैं अपन के, अपने को जब भी वो चांस मिलता है नहीं है तो अर्थ वो कैसा मिलता है, वो अचानक ही मिलता है। और जब अपने को कोई चांस मिल जाता है तो हम भी क्या करते हैं, अचानक से जब टाइम थोड़ा सा फ्री हुआ और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर आ ही जाते हैं एक तरह से ये। तो चांस अपने को जो मिलता है वो अचानक ही मिलता है एक तरह से ये, ऐसा नहीं है कि पहले से कोई तय हो। ये तो चांस जब भी मिलता है अपने को तो वो कैसे मिलता है, वो अचानक ही मिलता है ये। उसके बाद देखिए मेरे पास से फिगर आउट, और इसका अर्थ निकलता है समझ जाना। क्या अर्थ निकलता है इसका, समझ जाना। और देखेगा एक बार कि मेरे पास में है कौन सा, फिगर आउट ही। और देखिए फिगर का मतलब क्या होता है, फिगर का मतलब होता है फिगर, आउट का मतलब होता है बाहर, आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। अगर हम किसी का फिगर देखते हैं तो बाहर से हमें पता चल जाता है कि हाँ ये लड़की जरूर जिम जाती है, मतलब क्या, हमें समझ में आ जाता है किसी का फिगर बाहर से देखने में ही, बोले हाँ ये जिम जरूर जाती है, तभी इसका जो फिगर है वो 0 या माइनस में जो भी है वो ऐसे ऐसे हो रखा है ये। तो देखना एक बार यहां से, ये फिगर का मतलब क्या होता है, फिगर का मतलब होता है फिगर, आउट का मतलब होता है बाहर। अरे बाहर से ही फिगर को देखने पर पता चल जाता है कि हाँ ये लड़की क्या करती है, मतलब क्या, बाहर से ही किसी के फिगर को देखकर हम समझ जाते हैं कि ये लड़की जिम जाती है या नहीं है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है गिव इन, इसका अर्थ निकलता है आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना, यील्ड और सरेंडर। ध्यान रखना यील्ड और सरेंडर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू आया करता है। ये कौन सा आता है, टू आता है, जिसका अर्थ निकलता है आत्मसमर्पण करना। एक सबमिट भी होता है, एक सबमिशन भी होता है।
और एक सकम भी होता है, इनके साथ में टू प्रीपोजिशन आया करता है। प्रीपोजिशन को याद करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप उसको या तो ग्रुपिंग के थ्रू याद कीजिए या फिर उसकी एक ऐसे ही ट्रिक बना दीजिए जैसे इमेज के थ्रू बनाई जाती है। अब देखो ये मैं सबसे पहले चाहूंगा एक बार कि मैंने गिव के थ्रू आपको दोस्तों अब तक करवा दी दो, और वो कौन सी है, गिव अप। एक करवाई थी मैंने गिव ऑफ, देखना ये गिव अप का याद है आपको, गिव का मतलब होता है देना, अप का मतलब होता है ऊपर। आपने कोई मुझे चीज दी, उसको मैं ऊपर यूं फेंक देता हूं, मतलब मेरे पास में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, त्याग देना। गिव ऑफ, देखना यहां से, गिव का मतलब देना, ऑफ का मतलब बंद। अरे वो आता है ना स्टोव केरोसिन वाला ही है, तो उसमें बार बार ये पंप से यूं मतलब अपन दिए जाते हैं, हवा यूं देते हैं और बंद तभी करते हैं जब उसमें उत्सर्जित होती है कोई चीज, ये जैसे कोई हीट वगैरह हो, जो भी है एक तरह से, या कोई आग वगैरह उत्सर्जित हो, इसका अर्थ निकलता उत्सर्जित करना। अब देखो गिव इन, ये और गिव इन का मतलब क्या होता है, आत्मसमर्पण करना। देखना गिव इन का मतलब क्या हुआ, आत्मसमर्पण करना। ये अब देखो गिव का मतलब क्या होता है, देना, और इनका मतलब क्या होता है, मैं या अंदर, दोनों ही होता है एक तरह से। अब क्या हुआ, आपने देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, आजकल के लोग सब वैसे चालाक हो चुके हैं, पढ़े लिखे हैं एक तरह से, ये चतुर हो चुके हैं एक तरह से। ये आपने देखा होगा कि पटवारी ने बोले कि आपका काम करवाना है तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, बोले हाँ देने पड़ेंगे एक तरह से। ये तो लोग इतने चालाक हो गए हैं कि पहले ही टीम को कॉल कर देते। टीम कौन सी, सरकारी टीम होती है, छापे डालने वाली एक तरह से, ये उसको कॉल कर देते। फिर आपने देखो वो नोटों के ऊपर मतलब वो कलर सा कर देते हैं एक तरह से ये, फिर वो जैसे उसको पैसे देता है और वो रिश्वत मानी जाती है एक तरह से, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। ये नॉर्मली आपने देखा होगा जैसे पटवारी 5,000 रुपए की रिश्वत में या घूस में एक तरह से गिरफ्तार हो गए, ये आपने सुना होगा, ऐसा नॉर्मली पेपरों में आता रहता है ये। तो देखो गिव का मतलब क्या होता है, देना, इनका मतलब मैं, कि मैं जैसे ही, देखो मैं तो नहीं दे रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए मुझे करना पड़ रहा है ये कनेक्शन। ये गिव का मतलब होता है देना, इनका मतलब होता है मैं, कि जैसे ही मैं उस पटवारी को अंदर दे रहा था वो 5,000 रुपए, जैसे ही 5,000 रुपए दे रखा था, वो टीम भी यहीं पास में बैठी रहती है अलग से, मतलब कपड़ों के अंदर ही है। ऐसा नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो जैसे फिर वो नोट दिए उसके वो कलर लगा देते हैं, वो एक गुलाबी सा कैसा कुछ कलर ऐसा हो जाता है ये। तो देखिए गिव का मतलब देना, कि मैं जैसे उसको दे रहा था ना ये पैसे रिश्वत वाले, ये देते ही और मैंने जैसे अंदर दिया उसको और उसने जैसे लिए नहीं है और ये लो टीम ने पकड़ लिया, उसके बाद फिर क्या करना पड़ता है, उसको सरेंडर करना पड़ता है उस टीम के सामने। ये और ये घटना नॉर्मली मैं बताऊं आपको पेपरों में आती रहती है, आज पटवारी, आज आयन, आज जयन, जितने भी है बोले आज घुस के चक्कर में ये गिरफ्तार हुई है। पर वो कैसे होते हैं, वो ऐसे तो होते हैं एक तरह से, वो टीम बैठी रहती है अलग अलग कपड़ों के अंदर एक तरह से, उसको पता ही नहीं लगता ये कौन से आदमी है ये, और फिर वो जैसे पैसे देता है वो अंदर यूं बोले लो साहब। तो देखना गिव का मतलब देना, इनका मतलब मैं, कि मैं जो उसको अंदर पैसे यूं दे रहा था और जैसे मैंने पैसे दिए और ये लो फिर टीम ने पकड़ा, और जब टीम पकड़ेगी तो दोस्तों उसको क्या करना पड़ता है, वहां पर उसको समर्पण करना पड़ता है, उसको सरेंडर करना पड़ता है। ये तो इसका अर्थ ही क्या निकलता है, समर्पण करना। ये तो पैसे अंदर दे रहा था ना मैं उसको, ये जैसे मैं अंदर दे रहा था उसने जैसे लिए और ये लो भाई साहब उस टीम के सामने क्या करना पड़ता है, उसको समर्पण करना पड़ता है। इसका अर्थ निकलता है आत्मसमर्पण करना, मतलब कि समर्पण, मतलब कि सरेंडर। ये उसके बाद देखिएगा मेरे पास है मेकआउट, और इसका अर्थ निकलता टू अंडरस्टैंड, मतलब कि समझना। और देखने एक बार आपने देखा होगा कभी कभार जैसे कोई कोचिंग है एक तरह से, ये जैसे मैं कहता हूं 5G क्लासेज है यहाँ निरंकारी के अंदर ये, और इसका ये एड्रेस है, मतलब एक तरह से ये आप 5G क्लासेस, बच्चा ये तो है नहीं एक तरह से कि सीधा यहां पहुंच जाए, ये भाई दिल्ली है, हालांकि है तो ये रोड के ऊपर, ये मेन रोड के ऊपर, रोड पर ऐसे नहीं है कि हम रोड पर है एक तरह से, ये मतलब रोड के ऊपर ही है, मेन रोड के ऊपर ही है। तो आप देखेगा एक बार ये आप मेन रोड के ऊपर ये 5G क्लासेज है। तो देखना दोस्तों ये कि 5G क्लासेज, जैसे सपोज करो ये 5G क्लासेज है, हालांकि गुरुकुल 6 और 60 है जो हमारा चलता है बेसिकली, ये सोनीपत के अंदर अभी चल रहा है, मुरथल के अंदर, मतलब वही है सोनीपत के अंदर, ये हरियाणा में चलता है। इसका एक कंसेप्ट है, अच्छा खासा कंसेप्ट, यहाँ पर बच्चों को दी जाती है, मतलब शिक्षा के साथ साथ यही हॉस्टल की व्यवस्था, सारा सिस्टम यही रहता है, ये बहुत ही कम फीस के अंदर। ये तो ये वहां का सिस्टम है, लेकिन मैं लेता हूं एक बार सबसे पहले यहाँ पर ये इसे सोनीपत, सॉरी है निरंकारी वाला जो सिस्टम है ना ये, इसके लिए। तो जो निरंकारी में क्या है, ये निरंकारी में ऐसा है कि जैसे सपोज कीजिए ये हमारी 5G क्लासेस का ऑफिस है, तो आपने एक चीज देखी होगी, चाहे कोई सा भी ले लो मैं, लेकिन इसका उदाहरण बता रहा हूं, जैसे कोचिंग है ये, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे बाहर क्या होता है, बाहर ऐसे डायरेक्शन बना दी जाती है, जैसे आपने खंबे के ऊपर होता है, ये खंबे के ऊपर, अब जैसे कोई खंबा है सपोज रोड के ऊपर ये, तो उसके ऊपर कोई ऐसी चीज बना दी जाती है जैसे कि हाँ यूं घूमोगे
तो बोलेगी आपको यहाँ 5G क्लासेज मिलेगी इस जगह, ये ऐसे यूं एक तरह से है। तो देखना एक बार, ये मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। मतलब कोचिंग से बाहर रोड के ऊपर क्या होता है, जो खंबा हो या कोई भी जगह खाली हो वहां पर ऐसी डायरेक्शन बना दी जाती है, वहां बाहर ऐसी डायरेक्शन बना दी जाती है ताकि बच्चा क्या कर सके, उसको समझ जाए, बोले कि हाँ यही इसका रास्ता है 5G क्लासेज का। तो देखना ये मेक का मतलब होता है बनाना, आउट का मतलब होता है बाहर, कि बाहर ही जैसे कोई खंबा है एक तरह से, वहां पर क्या एक डायरेक्शन ऐसे बना दी गई कि हाँ यहां है इस जगह 5G क्लासेज ये। तो देखना ये मेक का मतलब बनाना, आउट का मतलब बाहर, कि बाहर ऐसे डायरेक्शन बना दी गई कि यहां पर इस जगह ये 5G क्लासेज है। उससे क्या होगा, बच्चा समझ आएगा, जब भी आएगा तब ये बोले हाँ मुझे ऐसे ही चलना है एक तरह से। इसलिए तो बनाई जाती है ये चीजें जो बनाई जाती है वो इसलिए बनाई जाती है बाहर ये। उसके बाद देखिएगा मेरे पास में गेट ओवर, इसका अर्थ निकलता है ओवरकम, मतलब कि पार पा लेना। क्या अर्थ निकलता है, पार पा लेना, मतलब कि विजय पाना एक तरह से, या किसी डिफिकल्टीज के ऊपर गेट ओवर करना। ये ध्यान रखना, इसको फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है ये। देखो गेट का मतलब होता है मिलना और ओवर का मतलब होता है ओवर। और जैसे ही मलिंगा को ओवर मिला था इसी वर्ल्ड कप में, मैं बताऊं आपको, इंग्लैंड वाला जो मैच था, शायद वो इंग्लैंड, हाँ इंग्लैंड का ही होना चाहिए जहां तक मुझे याद है वो ये, जैसे ही मलिंगा को ओवर मिला, अरे देखना गेट का मतलब होता है मिलना, ओवर का मतलब होता है ओवर। जैसे ही मलिंगा को ओवर मिला, इसने लिए भाई साहब विकेट, जबरदस्त विकेट लिए, और एंड में क्या हुआ, इसने पार पा ली थी पूरी टीम ने। किसके ऊपर है, अरे पार पा ली थी इन्होंने इंग्लैंड के ऊपर। देखना एक बार यहां से, अब इंग्लैंड के ऊपर कैसे पार पाई, अरे इंग्लैंड के ऊपर ऐसे पार गई कि जैसे ही मलिंगा को ओवर मिला इन्होंने पार पा ली, किसके ऊपर, उस इंग्लैंड के टीम के ऊपर, और ये जीत गए थे एक तरह से ये। तो देखना गेट का मतलब मिलना, ओवर का मतलब ओवर, जैसे ओवर मिला किसको, मलिंगा को। आपने देखा था ये, बिल्कुल देखा हुआ आपका ये मैच है एक तरह से। जैसे ही मलिंगा को ओवर मिला और मिलते ही क्या हुआ, पूरी टीम के ऊपर पार पा ली थी इन्होंने, मतलब विजय पा ली थी एक तरह से ये इंग्लैंड के ऊपर ये। उसके बाद देखिएगा दोस्तों टोटल हुए मेरे पास में ये 5। मैं पांचों का चाहूंगा एक बार कि मैं कनेक्शन मैंने कैसे कैसे किया, आपको एक बार पूछना भी और पूछने के साथ साथ बताना भी। देखने ये चांस अपॉन ये क्या था, इसका अर्थ निकलता है संयोगवश मिलना या अचानक मिल जाना। ये मैंने कनेक्शन कैसे किया था, अरे अपने को चांस जो मिलता है वो तो अचानक ही मिलता है, ये बिल्कुल आपको भी पता है ये चीज। जो हमें चांस मिलता है ना अपने को, ये अपने को जो चांस मिलता है वो अचानक ही मिलता है, और अपने को जो चांस मिल जाता है तो हम भी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत काम कर ही लेते हैं। जब गर्लफ्रेंड से मिल जाना है, एक तो गर्लफ्रेंड से मिलके आ जाना, ये तो चांस जब अपने को मिलता है ना अचानक से, ये तो हम ऐसे भी काम कर लिया करते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला, अचानक से मिल जाना। 2 नंबर का देखना, ये फिगर आउट। ये दोस्तों फिगर आउट का मतलब क्या होता है, फिगर आउट का मतलब होता है समझना। ये कैसे क्या था मैंने क्या था कि फिगर का मतलब होता है फिगर, आउट का मतलब होता है बाहर, कि किसी भी आदमी या लड़की के फिगर को आप जैसे बाहर से देखोगे नहीं है तो आप समझ जाओगे बिल्कुल ये कि ये जिम जाती है या नहीं जाती है। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये जितने हैं ना आपके पास में 1 2 3 4 5, इनमें इंपॉर्टेंट है ये 3 और 5, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गिव इन का अर्थ क्या था, गिव इन का अर्थ था दोस्तों सरेंडर, मतलब कि आत्मसमर्पण करना। कनेक्शन कैसे किया था, अरे जब मैं दे रहा था ना उस पटवारी को अंदर क्या वो रिश्वत दे रहा था, वो टीम बैठी थी वहां पर, जैसे ही रिश्वत मैंने दी और उन्हें पकड़ा और फिर क्या करना पड़ा, उसको सरेंडर करना पड़ता उस पटवारी को ये। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये क्या था इसका, मेक आउट। मेक आउट का मतलब समझना। ये अब देखो मैंने कहा कि मेक का मतलब होता है बनाना, आउट का मतलब होता है बाहर, कि किसी कोचिंग के बाहर है, कोई भी जगह ले लो एक बार, जरूरी नहीं कोचिंग हो, कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। बाहर आपने देखा कोई खंबा है, वहां पर क्या होते हैं, वहां ऐसी को डायरेक्शन बना दी जाती है बाहर ये, ताकि कोई जो भी लड़का है वो समझ जाए कि हाँ यहाँ पर कॉलेज है या कोचिंग है एक तरह से ये। तो मेक का मतलब होता है बनाना, आउट का मतलब होता है बाहर, कि बाहर ऐसी कोई डायरेक्शन बना दी जाती है जिससे कि हर कोई लड़का समझ सके कि यहाँ कोचिंग है। तो इसका अर्थ निकलता है अंडरस्टैंड, मतलब कि समझना। उसके बाद देखिए 5 नंबर, ये जरा बोलोगे एक बार मेरे साथ में कि 5 का मैंने कनेक्शन कैसे किया था। गेट ओवर का मतलब होता है ओवरकम, मतलब कि पार पाना। कनेक्शन कैसे किया था, गेट का मतलब होता है मिलना, गेट का मतलब क्या होता है, गेट का मतलब होता है मिलना, ओवर का मतलब होता है ओवर। जैसे ही मलिंगा को ओवर मिला, और क्या हुआ था इस वर्ल्ड कप में, उस मैच में इन्होंने पार पा ली थी किसके ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर। इसका अर्थ निकलता पार पा लेना, ओवर का मतलब कि विजय होना। उसके बाद देखिए दोस्तों हम देखेंगे लुकअप, और इसका अर्थ निकलता इंप्रूव। इसका अर्थ क्या निकलता है, इंप्रूव। ये अब धीरे धीरे ये जब क्लास आगे अब बढ़ने लगेगी नहीं है, अब यहां जाकर आपको एहसास होगा कि सिस्टम से याद करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। ये
अब धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी तब पता चलेगा दोस्तों। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, इंप्रूव मतलब कि बेहतर होना। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बता दूं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स में, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा हुआ है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में एक बार ये पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन है, इसके थ्रू ये हो सकता है आगे चलकर फिर पूछ लीजिए। आप देखिए लुकअप का मतलब क्या होता है, लुकअप होता है, कहते हैं ना लुकअप, अच्छा है एक तरह से उसका ये। तो देखना एक बार यहां से, आज के जमाने में हर कोई आदमी जो है ना एक तरह से वो लुकअप को क्या करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है। ये क्या करना चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है, बेहतर करना चाहता है ये। तो देखना ये हर कोई आदमी या कोई लड़की जो है वो अपने लुकअप को क्या करनी चाहती है, हाँ अपने लुकअप को क्या करना चाहती है, हमेशा इंप्रूव करना चाहती है, हमेशा क्या करना चाहती है, इंप्रूव करना चाहती है। और देखना ये इसी से हमें दूसरा एक और याद होगा, अभी थोड़ी देर बाद में चलेगा ये, लेकिन देखना ये लुकअप, लुकअप का मतलब मैंने कहा लुकअप, देखना क्या कहा मैंने, लुकअप, आदमी का लुकअप होता है एक तरह से, हर कोई क्या चाहता है, इंप्रूव करना चाहता है आज के जमाने में, ये इसका अर्थ निकलता है इंप्रूव। ये उसके बाद देखिए मेरे पास में है कम अपॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, इसका अर्थ निकलता है अचानक मिलना या आक्रमण करना। दोनों ही सेंस में एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखना, दोनों ही सेंस में एग्जाम में पूछा हुआ है, अचानक मिलना या आक्रमण करना। कनेक्शन कैसे होगा कि अगर सपोज करो हम एग्जाम मतलब स्कूल में डेली के डेली लेट जाते होंगे, डेली के डेली लेट जाते होंगे, और एक दिन क्या हुआ कि जब हम लेट आ रहे थे ना, ये देखनी कम का मतलब आना, कम का मतलब क्या हुआ, आना, अपन का मतलब हुआ अपन। तो अपन जब लेट आ रहे थे नहीं, तो लेट जब आ रहे थे अचानक क्या हुआ, एक दिन प्रिंसिपल साहब मिल गए। और प्रिंसिपल साहब मिल गए तो वो मिले कैसे, वो अचानक ही मिले एक तरह से। ये भाई जब कम का मतलब क्या होता है, आना, अपन का मतलब क्या होता है, देखो घुमा, दूसरा कनेक्शन घुमाता हूं मैं, एक मिनट रुकिएगा आप, ये इसको खतरनाक करता हूं मैं कनेक्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो कम का मतलब हुआ आना, अपन का मतलब होता है अपन। हम डेली जाते हो क्लास में लेट, और एक दिन क्या हुआ, अपन जैसे लेट जाते हो, और अपन जब लेट जाते हो तो एक दिन क्या हुआ, एक क्लास में आ गए साहब प्रिंसिपल साहब। तो प्रिंसिपल साहब आए तो भाई साहब मुलाकात कैसे हुई अपनी, अचानक मुलाकात हुई है। भाई डेली के डेली लेट जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपन जब लेट जाते हैं, लेट जाते हैं अपन, जब लेट जा रहे हैं डेली के डेली, हो जब लेट जा रहे हैं अपन, ये अचानक क्या हुआ एक दिन, कम का मतलब आना। ये चलो ठीक है, एक बार और घुमाता हूं मैं ये, कि मुझे लग रहा है रिदम के साथ लाइन नहीं आ रही है ये, कि कम का मतलब हुआ आना, अपन का मतलब हुआ अपन। चलो घुमाते हैं, और घूम गई है, देखना एक बार ये यूं घुमाएंगे इस लाइन को, ये क्योंकि अर्थ निकलता है अचानक मिलना और आक्रमण करना, और दोनों अर्थ इसमें आने चाहिए ये। तो कम का मतलब होता है आना, अपन का मतलब होता है अपन। अब देख रही है, अब क्या हुआ कि जैसे मैं डेली के डेली जाता हूं, और अपन एक दिन क्या हुआ, यूं जा रहे थे, स्कूल ही जा रहे हैं एक तरह से, चलते चलते क्या हुआ, अचानक रास्ते में आ गए कौन, प्रिंसिपल साहब आ गए। आप देख रही अपन चल रहे थे डेली डेली, कोई दिक्कत नहीं क्लास के अंदर, डेली डेली बोले लेट जा रहे हैं, बोले सब चल रहा है एक तरह से, और अपन चलते 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 क्या हुआ एक दिन, मतलब रास्ते में कौन, प्रिंसिपल साहब आ गए। वो मुलाकात कैसी होगी आपकी, वो पहले से तो तय नहीं थी ना एक तरह से, वो कैसे मिले अपने को, वो अचानक मिले। और जब अचानक मिले उनको पता चला, बोले ये टाइम है, तो फिर वो क्या करते हैं अपने ऊपर, वो सीधा अटैक करते हैं। फिर वो कैसे, वो आक्रमण ही करते हैं, बोले तेरे को शर्म नहीं आती, रे सर वे सर यूं ये। और देख नहीं है, तो कम का मतलब क्या हुआ, आना, अपन का मतलब हुआ अपन, कि हम जैसे डेली के डेली अपन मतलब स्कूल जाते हो, और वो भी कैसे लेट जाते होंगे, अब अपन लेट जाते हो, चल रहा है मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ, प्रिंसिपल साहब आ गई, अब प्रिंसिपल साहब आ गए, तो ये मुलाकात कैसे हुई, वो अचानक मिले एक तरह से। जब अचानक मिलते हैं और उनको पता चला, बोले ये टाइम पर आता है ये, तो ये अपने को, और ये बोलता बोले अपने को एक तरह से क्या बोलता है, बोले इस टाइम पर आता है, तो ये तो वो क्या करेंगे, अपने ऊपर आक्रमण करेंगे, एक तरह से अटैक करेंगे, बोलते वो शर्म नहीं आती, घर वालों क्यों बर्बाद कर रहा है एक तरह से ये। तो हम जब स्कूल जाते हैं ना ये, और अचानक जैसे अगर आ जाता है प्रिंसिपल ये, तो वो मुलाकात क्या होती है, वो अचानक मिलना ही होता है एक तरह से, मेट बाई चांस जिसको बोलते हैं। उस कंडीशन में वो अपने ऊपर क्या करता है, फिर वो अटैक ही करते हैं ये। उसके बाद देखिएगा एक बार अपने पास में प्ले एट, ये
और प्लेड का मतलब निकलता टू डू विदाउट इंटरेस्ट, मतलब बिना रुचि के कोई काम करना। प्ले का मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब होता है दोस्तों खेलना। एट का मतलब क्या होता है? एट का मतलब होता है पर, कि घर पर जब बच्चे खेलते हैं नहीं है, जब बच्चे घर पर खेलते हैं उनको आप कोई भी काम दे दो, ये वो कभी रुचि से करते हैं क्या? उसको कभी रुचि से नहीं करेंगे। ये वो किस में बिजी रहते हैं? वो खेलने में बिजी रहते हैं। ये तो देखना एक बार, ये प्ले का मतलब होता है खेलना, एट का मतलब होता है पर, और जब बच्चे घर पर खेलते हैं तो उनको कोई सा भी काम आप दे दीजिए, उसको कभी भी रुचि के साथ नहीं करेंगे। मतलब क्या? उसको हमेशा बिना रुचि के ही करेंगे। ये तो देखना एक बार यहां से, ये अर्थ ये निकला कि प्ले का मतलब होता है खेलना, एट का मतलब होता है पर, जब घर पर बच्चे खेलते रहते हैं तो उनको आप कोई सा भी काम दे दीजिए, उसको वो हमेशा बिना रुचि के ही करेंगे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट लेकर कभी करेंगे नहीं उसको एक तरह से, क्योंकि वो बिजी रहते हैं खेलने में एक तरह से। ये उसके बाद देखिएगा मेरे पास में डू विदाउट, मतलब कि टू मैनेज विदाउट, बिना चीज के काम चलाना। डू का मतलब होता है करना, विदाउट का मतलब होता है बिना। डू का मतलब क्या होता है? करना होता है, और विदाउट का मतलब होता है बिना। आपको पता है कि जो सैनिक होते हैं नहीं, वो बिना किसी कूलर और एसी के काम करते हैं। ये आपको ये पता है? इसका अर्थ क्या हुआ? ये बिना चीजों के ही काम चला लेते हैं। ये देखना एक बार, ये डू का मतलब क्या होता है दोस्तों? डू का मतलब होता है करना, विदाउट का मतलब होता है बिना, और जो सैनिक वगैरह होते हैं वो बिना एसी बिना कूलर के ही अपनी सेवा करते रहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अरे वो बिना चीज के ही काम चला लेते हैं, बिना कूलर और बिना एसी के ही काम चला लेते हैं। ये उसके बाद देखिएगा टोटल लास्ट है मेरे पास में यहाँ पर स्ट्रक डम, और इसका अर्थ निकलता है एस्टोनिश्ड, मतलब कि आश्चर्यचकित। कनेक्शन कैसे होगा? ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों। स्ट्रक डम का मतलब होता है एस्टोनिश्ड, मतलब कि आश्चर्यचकित। कनेक्शन देखो यहां से होगा, ये इसको स्ट्रक नहीं, आप देखो ये सतर्क है दोस्तों। ये देख रही है सतर्क। डम का मतलब क्या होता है? डम का मतलब तो गूंगा। क्या होता है? गूंगा। तो देखना एक बार यहां से, ये आ रहा है सतर्क, डम का मतलब हुआ गूंगा। अगर कोई गूंगा व्यक्ति किसी चीज को सतर्क होकर यूं सुन रहा है, एक तरह से गूंगा है, मतलब बोल भी नहीं सकता एक तरह से, वो बिल्कुल सतर्क होकर सुन रहा है एक तरह से, हमें क्या होगा उसके ऊपर? आश्चर्यचकित होगा, बोले यार सुन क्यों रहा है जब ये बोल नहीं पाता है? तो ये तो देखना एक बार यहां से, ये स्ट्रक का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक मतलब मैंने कहा कि ये सतर्क है, ये सतर्क। डम का मतलब क्या हुआ? गूंगा। अगर कोई गूंगा व्यक्ति बिल्कुल सतर्क होकर किसी चीज को सुनता है तो हमें भी क्या होता है? आश्चर्यचकित होता है, बोले यार ये क्यों सुन रहा है, ये बोल तो नहीं पाएगा एक तरह से, इतना सतर्क होकर क्यों सुन रहा है एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है क्या? आश्चर्यचकित। अब इसी कड़ी में हम थोड़ा आगे चलेंगे और अपने पास में लेट समवन ऑफ, मतलब इसका अर्थ निकलता है गलती के लिए सजा नहीं देना। और देखिएगा एक बार इसका अर्थ क्या निकला? नॉट टू पनिश समबडी, किसी गलती के लिए सजा नहीं देना। अगर सपोज करो कोई कर्मचारी है और वो क्या है कि डेली डेली लेट आता है, लेकिन लेट तो आता है लेकिन शाम को जाता है ना जब ऑफ, ये ऑफ करके कैसे जाता है? बिल्कुल लेट जाता है। चलो इसको एक काम करते हैं और भी जबरदस्त कनेक्शन करता हूं मैं। ये लेट का मतलब मैं ले लेता हूं लेट, समवन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, ऑफ का मतलब होता है ऑफ करना। अगर कोई भी व्यक्ति शाम को ऑफिस जो है वो मतलब लेट जाता है एक तरह से शाम को, कोई देखा समवन का मतलब कोई भी व्यक्ति, ऑफ का मतलब ऑफ करना, लेट का मतलब लेट। ये कोई भी व्यक्ति अगर शाम को ऑफिस में मतलब लेट तक काम करके फिर ऑफ करके जाता है, ये लेट तक काम करके फिर ऑफ करके उसको जाता है, ये अगर उससे कोई गलती भी हो जाए ये तो बॉस क्या करेगा? उसको गलती के लिए कभी सजा नहीं देगा, बोले यार वैसे ही बेचारा शाम को लेट तक जाता है ऑफ करके, ये तो ऐसे व्यक्ति को कभी कोई भी सजा नहीं देता ये। उसके बाद देखिएगा एक बार यहां से ये टोटल हुई मेरे पास में 6, और मैं चाहूंगा एक बार इनका कनेक्शन कैसे कैसे किया कि एक बार हम कर लेते हैं दोस्तों, इनको कर लेते हैं एक बार रिवाइज, और देखना एक बार लुकअप याद आया? लुकअप का मतलब क्या था? लुकअप का मतलब था इंप्रूव, कि हर कोई व्यक्ति आज अपना जो लुकअप है वो इंप्रूव करना चाहता है ये। उसके बाद देखिए 2 नंबर ये कम अपॉन, थोड़ा सा टफ था इसका कनेक्शन, ये देखना एक बार यहां से क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ अचानक मिलना, और एक था आक्रमण करना। ये 1 मिनट आप रुकिए, मेरे दिमाग में अगर कोई दूसरा कनेक्शन इसका मिलता है तो मैं चाहता हूं एक ही बार में ये क्लियर हो। और उससे पहले हम देखते हैं 3 नंबर ये। तो
तो देखना एक बार यहां से क्या कि प्ले एट, ये प्ले का मतलब क्या होता है खेलना, एट का मतलब क्या होता है पर, और घर पर जब बच्चे खेलते हैं उनको हम कोई भी काम देते हैं तो उसको कैसे करते हैं, बिना रुचि के ही करते हैं, क्योंकि वो तो खेलने में ही व्यस्त रहते हैं एक तरह से। उसके बाद देखिए 4 नंबर, ये डू विदाउट का अर्थ निकलता है बिना किसी चीज के काम चलाना। ये कैसे किया था कि डू का मतलब होता है करना, विदाउट का मतलब होता है बिना, और जो सैनिक होते हैं वो बिना किसी एसी और कूलर के ही अपनी सेवा करते रहते हैं। मतलब क्या, अरे बिना चीजों के वो काम चलाते हैं एक तरह से ये। और 5 नंबर कैसे था, स्टक डम का मतलब निकलता है बेसिकली आश्चर्यचकित। ये कैसे किया था, यहां से बोले कि सतर्क, क्या था सतर्क, और डम का मतलब होता है गूंगा। अब कोई गूंगा व्यक्ति किसी चीज को सतर्क होकर यूं सुनता है तो हमें भी क्या होता है, आश्चर्यचकित लगता है, बोले यार ये क्यों सुन रहा है जब बोल ही नहीं पाएगा। तो उसके बाद देखिए 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ निकलता है किसी को किसी गलती के लिए सजा न देना। ये तो देखो, ये अगर कोई व्यक्ति, समवन का मतलब कोई भी व्यक्ति, अगर वो शाम को बहुत लेट जाता है ऑफिस से, उसको ऑफ करके एक तरह से, तो अगर वो कोई गलती भी कर देनी है तो बॉस उसको माफ ही कर देता है, मतलब कि कोई सजा नहीं देता है। अब हम देखेंगे कम अपॉन, ये कैसे किया था हमने कनेक्शन दोस्तों, यूं किया था। ये कम का मतलब होता है आना, अपन का मतलब होता है अपन। अब देखो इसका कनेक्शन यूं करेंगे कि अगर हम डेली के डेली अपन अगर स्कूल लेट आते हैं, देखना एक बार ये कनेक्शन और भी मैं तेज घुमाता हूं इसका, ये क्योंकि मेरा ये मानना है कि मेरे स्टूडेंट को एक बार में वो चीज याद होनी चाहिए जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं। ये तो देखना, ये कम का मतलब होता है आना, अपन का मतलब होता है अपन। अपन जब लेट आते हैं ना, ये डेली डे जब लेट आते हैं, ये जब हम लेट आते हैं और अचानक अगर मिल जाए, देखना ये अचानक से अगर मिल जाए किसी दिन प्रिंसिपल, ये फिर वो अपने ऊपर क्या करता है, वो अटैक ही करता है। आप देखो कनेक्शन ऐसे घूमेगा इसका खतरनाक, देखिएगा एक बार यहां से ये कि कम का मतलब क्या होता है आना, अपन का मतलब अपन, कि अपन जब डेली की डेली स्कूल लेट आते हो अचानक से अगर मिल जाए किसी दिन प्रिंसिपल, फिर वो अपने ऊपर क्या करता है, वो अटैक करता है, मतलब आक्रमण करता है एक तरह से अपने शब्दों से ही। इसका अर्थ निकलता है अचानक से मिल जाना और आक्रमण करना। और इसी कड़े में हम आपसे मिलेंगे कल दोस्तों, उन्हीं दोनों बैचों के अंदर ये चलेगा। फिलहाल ये टॉपिक, ये फ्रेजोल्फ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा स्पीड रहेगी धीरे, क्योंकि रीजन ये है कि टॉपिक बहुत टफ माना जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं इन टॉपिकों को मैंने पढ़ाने की हिम्मत दिखाई इस मार्केट के अंदर, और मैं चाहता हूं कि आपके नंबर आए जबरदस्त एग्जाम के अंदर। हम मिलेंगे आपसे कल उसी टाइम पर, मतलब कि वोके वाले बैच में भी यही चलेगा फिलहाल, और अभी उसमें भी वही चलेगा। उसका रीजन ये है कि ग्रामर वाले बैच में अभी फिलहाल प्रीपोजिशन चल रहा है, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता जब तक ये टॉपिक नहीं हो जाएगी। तो हम मिलेंगे दोस्तों आपसे कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।